ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फिगर और दिखाना चाहूँगा आपको कि जो हमारा एक तरह से हेलिकल, रोटरी और लॉन्गिट्यूडनल फील्ड एक साथ मूव कर रही है। देखो यहाँ पर ये भी मूव करेगा, ठीक है, ये रोटरी मोशन में मूव करेगा। और एक यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल मोशन जो है आपको दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन ये इस तरह से होगा कि मतलब ये रोटरी भी घूमेगा और ये दोनों दोनों मोशन एक साथ काम करेंगे, जिससे कि हम हेलिकल डिवाइडिंग कहते हैं, ठीक है। और हेलिकल के बाद हमने ऑप्टिकल की बात की, तो ऑप्टिकल भी एक तरह से जो है कि एक डिग्री तक हम उसको जो है कि डिवाइड कर करके जो है कि उसको इसमें वर्म व्हील के साथ एक अच्छी तरह से इसको हम होल्ड कर देते हैं। इसका प्रयोग टूल रूम या आपका लैब में यूज किया जाता है। ये काफ़ी प्रिसीजन डिवाइडिंग, जो ऑप्टिकल डिवाइडिंग होता है काफ़ी प्रिसीजन होता है, तो ये अक्सर हम इसको टूल रूम में या लैब में यूज करते हैं। इसके बाद डिवाइडिंग हेड के ऊपर जो हम बांधते हैं कंपोनेंट को, उसमें कुछ एसेसरीज यूज करते हैं। पहला आपका थ्रीजा चक है, ठीक है, थ्रीजा चक से आप वाकिफ हैं। सेंटर भी आपको पता है, और डॉक्स, ये तीनों एसेसरीज हम यूज करते हैं, जिससे कि आप वो जो है कि कंपोनेंट को बांध करके हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो इंडेक्सिंग प्लेट, जो डिवाइडिंग हेड को आगे लगा होता है, इंडेक्सिंग प्लेट डिवाइडिंग हेड के साथ साथ जो है कि लगी होती है, और इसमें एक रैपिड इंडेक्शन प्लेट होती है, जो कि आप बराबर बराबर, जिसमें 24 सुराख होते हैं, उनको बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए किया जाता है। इसमें जो इंडेक्सिंग प्लेट होते हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टाइप से आते हैं, जिसमें होल का नंबर्स होता है, किसी में 15 to 20 है, किसी में 21 to 33 है, किसी में 37 to 49 है। ये हमें डिवाइड का जो नंबर है उसके ऊपर जो है कि कंसीडर करने के बाद पता लगता है कि हम कौन सा प्लेट जो है कि यूज करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कि टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग में आप देखेंगे कि अभी हमने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइडिंग हेड से हम क्या किया कि उसको डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसको हम जब इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्सिंग एक प्रकार का मिलिंग ऑपरेशन है, ठीक है। और इसी ऑपरेशन के थ्रू हम क्या क्या करते हैं। पहला हमारा है डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करके किसी भी एंगुलर आकार को बनाया जा सकता है, ये तो सबको पता हो गया, ठीक है। जैसे आप कोई स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, गियर्स हैं, कटर्स हैं, हेलिकल टीथ हैं, स्प्लाइन सॉफ्ट है, ग्रू है, क्लच है, इन सारे के टीथ हम इंडेक्सिंग करके बना लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग में क्या क्या आते हैं। जो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग है, पहला हमारा होता है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग होता है इसको रैपिड इंडेक्सिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम में रैपिड इंडेक्सिंग कहते हैं। इस इंडेक्सिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर 4 सतह, 6, 8 आदि बनाना, मतलब जनरली जो है आराम से जो डिवाइड हो जाए पहल, उसके लिए हम आपका डायरेक्ट इंडेक्सिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंडेक्सिंग होते हैं जहाँ पे बराबर ना हो, तो यहाँ पर अगर सिंपल इंडेक्सिंग मोमेंट देखा जाए तो ये इसके 40 नंबर्स होते हैं प्लेट के ऊपर, और नंबर जो है कितना करना है उसका भाग देंगे। एन जाब के बराबर भागों को संख्या होती है, तो यहाँ पर अगर 24 डिवाइडेड बाई n कर दें तो कितना वो चक्कर मूव करेगा कि हमें बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा हमारा है इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग। अभी डायरेक्ट इंडेक्सिंग के बाद हमने क्या किया, सिंपल इंडेक्सिंग। सिंपल इंडेक्सिंग में क्या होता है, इसको प्लेन इंडेक्सिंग भी कहते हैं, उसको हम रैपिड इंडेक्सिंग कह रहे थे, इसको हम प्लेन इंडेक्सिंग कहते हैं। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जॉब को अधिक से अधिक संख्या में बांटना हो, ठीक है, जहाँ पे जॉब को अधिक से अधिक संख्या में बांटना होता है। कहने का मतलब 4, 6, 8 नहीं, हो सकता है 20 हो, 25 हो, 30 हो, कोई एनीवन कोई नंबर्स हो, तो वहाँ पर हम सिंपल इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इसके स्पेंडल के साथ
एक वर्म व्हील फिट रहता है जिसका मैंने रेशियो 40:1 होता है, और इंडेक्सिंग मोमेंट जो हमारा होगा वो 40, जितने हम नंबर्स को डिवाइड करना है किसी भी सरकमफरेंस को, उसमें हम उतने नंबर का भाग देंगे, हमें टोटल जो है कि चक्कर का पता लग जाएगा। इतने चक्कर मूवमेंट करेंगे तो ये हमें इतना जो है कि डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल इंडेक्सिंग रहा। सिंपल इंडेक्सिंग के बाद हम चर्चा करेंगे आपका डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है? डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में इस प्रकार की इंडेक्सिंग में दो भिन्न भिन्न मोमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में जो डिफरेंट जो है कि मोमेंट दिए जाते हैं, इसे गियर ट्रेन से समायोजित किया जा सकता है। पहला होता है आपका सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। जो सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन, गियर का रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो कैपिटल A माइनस कैपिटल N डिवाइडेड बाई A, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू ड्रिवन डिवाइडेड बाई ड्राइवन। जो इसमें A होता है ये चयन किया हुआ नंबर होता है, आप कितना उसको डिवाइड करता है वो नंबर दिखेगा। जो इसमें N होता है इंडेक्सिंग करने वाले नंबर की संख्या होती है। ये कैसे हम कैलकुलेट इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आएगा वो कंपाउंड इंडेक्सिंग है। कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होती है? कंपाउंड इंडेक्सिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब सिंपल इंडेक्सिंग उस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे अभी सिंपल इंडेक्सिंग की जब हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए 40 है, ये आराम से 20 होगा, 10 हो जाएगा। तो जो नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 70 हो गया, 70/3 हो गया, ये नंबर्स हम नहीं कर पाएंगे इसको जो है कि आपका एक तरह से इंडेक्स। तो वैसी कंडीशन में हम कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं। पहला हमारा है, अगर कंपाउंड इंडेक्सिंग के लिए हम जो है कि फार्मूला जो है वो 40/n इज इक्वल टू स्मॉल n1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N1 प्लस माइनस N2 माइनस कैपिटल N2। इसमें जहाँ पर n जो होगा इंडेक्सिंग के लिए नंबर्स होगा, N1 जो होगा चयन किया गया पहला होल सर्किल होगा। ये होल सर्किल इस इंडेक्स प्लेट के ऊपर इस तरह से जो सर्किल होती हैं वो उसकी बात कर रहा है। N2 होगा चयन किया हुआ दूसरा जो है कि होल सर्किल। N1 पर निश्चित सुराग का नंबर्स होगा, और जो N2 होगा N2 पर निश्चित सुराग की संख्या होगी। तो ये अगर फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा जो है कि कैलकुलेट हो जाएगा कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग के बाद हमारा आता है आपका जो है कि एंगुलर इंडेक्सिंग। जो एंगुलर इंडेक्सिंग है वो क्या है? दरअसल इस प्रकार की जो इंडेक्सिंग तब की जाती है किसी कार्य की परिधि को बराबर कोणों में बांटना हो। कार्य की परिधि क्या होती है? कार्य की परिधि यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इस 360 डिग्री में यहाँ पर कितने डिग्री में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका एंगुलर इंडेक्सिंग से आता है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। अगर इंडेक्सिंग मोमेंट जो होगी अगर वो डिग्री में होगा तो जो एंगल हमें दिया हुआ है, जितने एंगल में हमें इसको डिवाइड करना है, उसमें अगर 9 से हम भाग दे देंगे तो जो है कि वो इंडेक्सिंग मोमेंट मिल जाएगा। अगर दूसरा इंडेक्सिंग मोमेंट की बात करें, अगर मिनट में दिया हुआ है कि हमें इतने मिनट में डिवाइड करना है इस सरकमफरेंस को, तो उसमें 540 से डिवाइड कर देंगे तो वो इंडेक्सिंग मोमेंट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्सिंग मोमेंट की कि सेकंड में हमें बात करनी है, तो वहाँ पर आपका जो है कि 32,400 से हम डिवाइड कर देंगे।